रशिया ने एक बार फिर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने कई सारे भारतीयों को दुख पहुंचाने का काम किया है और डिप्लोमेटिक भाषा में बिना भारत का नाम लिए इंडिया को एक बड़ा मैसेज क्लियर कर दिया है। भारत ने पिछले कल अमेरिका को ज्वाइन करते हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट भी अनाउंस कर दिया है। यानी हमने फाइनली वही किया जो अमेरिका ने भारत को फर्स्ट प्लेस में करने के लिए कहा था। सुबह की वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चाइना द्वारा गलवान घाटी की घटना को बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में घसीटने के बाद यूएस सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सीनियर मेंबर सीनेटर जिम रिश भारत को डिफेंड करने के लिए सामने आ गए थे और उन्होंने चाइना की हरकत को बेहद शेमफुल यानी शर्मनाक बताया था। ये अमेरिका की तरफ से पहला रिएक्शन था, लेकिन अब अमेरिका के बाद रशिया की तरफ से भी इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर स्टेटमेंट आ गई है, वो भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा दी गई है। रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो डायरेक्टली इंडिया को टारगेट नहीं करती है, लेकिन रशिया द्वारा यहाँ पर बात बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने वाले देशों के बारे में कही गई है, जिनमें भारत का भी नाम शामिल है। दरअसल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए कल चाइना जाना है, लेकिन चाइना जाने के पहले ही उन्होंने संदेश दे दिया है कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में प्रोसीजरल वोटिंग के दौरान रशिया के फेवर में वोट करने वाला एक अकेला देश चाइना ही था, ठीक उसी तरह से इस मसले में भी अकेला रशिया ही चाइना के साथ खड़ा रहेगा और चाइना ने जो शर्मनाक हरकत की है उसके बारे में रशिया कुछ भी नहीं कहेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने वाले देशों को लेकर एक स्टेटमेंट दी गई है। व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि अफसोस की बात है कि कई देशों द्वारा अपने इंटरेस्ट यानी अपने स्वार्थ के लिए स्पोर्ट्स गेम्स को पॉलिटिसाइज यानी खेलों का राजनीतिकरण करने के प्रयास हाल ही में तेज हुए हैं। मतलब कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने वाले देश ओलंपिक्स गेम्स का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ अपने डिप्लोमेटिक फायदे के लिए कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा कि ये मौलिक रूप से बिल्कुल गलत है और ओलंपिक चार्टर की मूल भावना और सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। खेलों की शक्ति और महानता ये है कि वह लोगों को एक साथ लाते हैं, जीत के क्षण देते हैं और नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय गौरव के साथ साथ फेयर और जस्ट यानी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और अटूट प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। और इन दृष्टिकोणों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकांश देशों द्वारा साझा किया जाता है। मोटे तौर पर कहो तो व्लादिमीर पुतिन की ये स्टेटमेंट टॉर्च बेरर वाले इंसिडेंट के बाद आई है। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने वाले देशों में व्लादिमीर पुतिन ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने गेम स्पिरिट और बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करते हुए बोला है, चाइना ने तो सब कुछ उसके अगेंस्ट ही किया है। गलवान घाटी की घटना में घायल कर्नल की फाबाओ को विंटर ओलंपिक्स का टॉर्च बेरर बनाना न सिर्फ ओलंपिक्स चार्टर के अगेंस्ट था, बल्कि जो इंडियन स्पोर्ट्समैन और प्लेयर्स बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे उनकी साइकोलॉजिकल और मेंटल एबिलिटीज पर भी हमला था। उनमें से कई सारे प्लेयर्स के दिमाग में अब ये बात हमेशा ही रहेगी कि चाइना ने इन गेम्स की शुरुआत में क्या किया था। अगर चाइना वाकई में इन गेम्स को होस्ट करने के लायक होता तो वो कर्नल की फाबाओ को टॉर्च बेरर कभी नहीं बनाता। एक ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कभी नहीं करता। लेकिन खैर, व्लादिमीर पुतिन या फिर रशिया को ये चीज कभी भी नजर नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अपने प्लेयर्स और स्पोर्ट्समैन को बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से रोकना क्या सही होगा, हाँ या फिर ना? क्योंकि प्लेयर्स ने भी काफी लंबे समय से इस इवेंट के लिए बहुत ही कड़ी प्रिपरेशन और मेहनत की है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।